ਤਾਰੇ ਨੇ ਪਸੰਦ ਮੈਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਸਹਾਰੇ ਲਾ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਤਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖੇਗੀ ਮੇਰੀ ਯਾਦ ਜਦੋਂ ਆਊਗੀ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ। Hi everyone, a very good morning. Welcome back to my another blog. आई होप यू आर वेरी वेल एंड गुड। तो मैं आज अपने ब्लॉग की शुरुआत करी सुबह की 10 बजे से। तो आज मेरी ब्लॉग की शुरुआत मेरे खेतों से हो रही हूँ, क्योंकि एट अ टाइम मेरी ब्लॉग की शुरुआत होती है किचन से, क्योंकि सुबह ही हम लोग ब्रेकफास्ट करने के बाद जैसे ही धूप लगी जल्दी ही खेत को आ गए, क्योंकि हमने घर में खाना बनाया उसके बाद तुरंत हम खेत को आए, क्योंकि आज लहसुन की गुड़ाई करनी है, मुझे भी जाना है अब सोलन। तो मैंने सोचा क्यों ना अपनी मम्मी के साथ हेल्प करी जाए। और ये थोड़ी सी हमने लहसुन लगाई है खाने के लिए, जो कि हमने बहुत कम लगाई हुई है। और ये गाइस मैंने, मम्मी ने और दीदी ने ही लगाई हुई थी अक्टूबर में, जब दीदी भी घर आई थी मेरे बर्थडे टाइम। तो 1 महीने बाद हम इसकी गुड़ाई करें और हमारी लहसुन इतनी बड़ी बड़ी हो गई है ना, आप देख सकते हैं। तो गुड़ाई करने में बहुत ज़्यादा आसानी है, क्योंकि ये ना भी ज़्यादा सख्त नहीं है, ये काफ़ी सॉफ्ट है। तो इसमें थोड़ा थोड़ा सा घास है जो हम निकाल रहे। तो ये गुड़ाई करते हैं, आपको दिखाते हैं हमने पहले कितनी गुड़ाई करी, उसके बाद मैंने अपना ब्लॉग शूट करा। तो हमने वहाँ से पूरी गुड़ाई कर दी है और अब जाना है हमें थोड़ी ही देर में घर। थोड़ा सा काम रहा है, उसके बाद घर के भी काम करने हैं। यहाँ पे लहसुन की गुड़ाई हो गई ख़त्म। मैं आ चुकी हूँ घर, क्योंकि घर में बहुत सारे काम करने के लिए है। तो मैंने अपनी सदरी जो खोल दी है, और ये मेरी मम्मी का ही सूट है जो मैंने पहना हुआ है। एक्चुअली बहुत ज़्यादा खुला है। तो मेरी मम्मी अभी नहीं आई, क्योंकि मम्मी गाय को पानी देना है और गाय का गोबर निकालना है। तो मम्मी थोड़ा सा वो काम करेगी। तो मैं आ चुकी हूँ मम्मी से पहले घर, क्योंकि घर में झाड़ू देना और दिन का खाना भी बनाना है। क्या बनाना है वो मैंने अभी सोचा ही नहीं, तो अभी जल्दी झाड़ू। यहाँ पे झाड़ू भी दे दिया और मैंने बनाया है कढ़ी चावल, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था जो जल्दी बनेगा मैं वही बनाऊंगी। तो ये मेरी मम्मी ले आई थी रसगुल्ले, जो कि मेरे फेवरेट है। तो हमने सोचा क्यों नहीं इसे भी खा लेते, क्योंकि भूख भी लगी थी। तो सबसे पहले मैंने ना कढ़ाई ली और उसमें ये डाल दिया, और मेरा ये ढक्कन भी गिर गया। तो गाइस ये ना ज़्यादा अच्छे नहीं थे, क्योंकि ब्लैक वाले जो रसगुल्ले होते हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छे थे। ये थोड़े से ना खाने के लिए सॉफ्ट नहीं थे। तो यहाँ पे मैंने 2 रसगुल्ले खाए और खाना खाया। उसके बाद करना है काम। क्या काम करना है हम लोगों का, जैसे न्यू किचन बना आपको पता ही है, तो बहुत सारी चीज़ें जो कि रह चुकी है करने के लिए। तो ये है डब्बे दाल के, जो कि हमने मंगाए थे सोलन से। तो ये भी घर आ चुके हैं डब्बे। तो इसमें सारे ही डब्बे मैंने एडजस्ट कर लिए, क्योंकि मेरी मम्मी के लिए ना बचे कुछ काम करने के लिए। तो गाइस मुझे ना बहुत देर बाद टाइम मिला अपनी पैकिंग करने का, क्योंकि मैंने कल जाना है। तो आई थिंक मैं ये सुबह ही कर रही हूँ पैकिंग, क्योंकि मुझे ना टाइम ही नहीं लगा, क्योंकि मेरा फिक्स नहीं था। बट मैं आज जा रही हूँ सोलन, और अभी बजे है गाइस 7, और मुझे आधे ही घंटे में तैयार होना है और निकलना है। यहाँ पे ये जो पैसे है ना, मैंने मतलब पता नहीं कहाँ कौन सी चीज़ रखी थी, मुझे कुछ पता नहीं था। बट मेरी बुआ ने फ़ोन किया कि तुझे आज आना ही है। तो फटाफट रेडी होते हैं, जाते हैं बस में। तो यहाँ पे मैं तैयार हो चुकी हूँ, मैं बैठ चुकी हूँ बस में। अभी मैं पहुँची हूँ नेरवा, क्योंकि फटाफट मैं तैयार हुई और मैंने ब्रेकफास्ट भी नहीं किया, और बाल तो मैंने बनाए ही नहीं, क्योंकि टाइम ही नहीं लगा। और हम लोग पहुंच चुके हैं चौपाल। और गाइस मैं जा रही हूँ नेरवा विजमल बस में, और इतना ज़्यादा रश था ना, ओ माय गॉड। मुझे तो घर से सीट मिल गई थी, मेरे से परे बैठे हुए एक लेडीज़। तो अभी मैं पहुंची हूँ नेरी पुल, क्योंकि आधा घंटा सैंज में बस रुकी थी। तो अब मैं मिलती हूँ आपको अपनी बुआ के घर में। तो फाइनली गाइस मैं पहुंच चुकी हूँ बुआ के घर, और इतना ज़्यादा सामान, और मेरी सर में है दर्द, क्योंकि मैं इतनी ज़्यादा थकी हूँ। और मैंने सुबह से कुछ भी नहीं खाया, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था घर। और वो फीलिंग वाला क्या बोला था जब दीदी मारती? कोई फीलिंग ही नहीं है, मेरी कोई फीलिंग ही नहीं है। आपकी कहाँ से फीलिंग दिख रही है आपको? कहाँ पे? सर में। सर में रखिए फीलिंग। तो सर में जो होती है फीलिंग। यहाँ पे भी लगाया ये क्रीम? क्रीम नहीं, कुछ और है। ये लगाया कुछ नाक पे? नेल पॉलिश लग गया था। हैंड पे लगाया, दिखाओ। इधर तो नहीं लगाया, तब कैसे लगा? दीदी को लगाई है मैंने। आपने स्कूल में मारेगी नहीं? दीदी के बेटे चाहते चलते वो
तो हम लोग खाना खाने के बाद शाम को सो गई थी। तो मैं आपको शाइना का डांस दिखाऊंगी, जो कि शाइना ने इतना प्यारा किया है। और सुबह बुआ ने बनाए थे अरबी के पराठे खाने के लिए और चाय, जो कि इतनी ज़्यादा यम्मी थी। इस बार बुआ के पास अचार नहीं था, बट ये पराठे खाने के लिए बहुत ज़्यादा मस्त थे। तो गाइज़ मैंने झाड़ू दिया और बर्तन धोए। उसके बाद मैंने ये झमटी लाई थी खाने के लिए, जो कि मेरी फेवरेट है। और यहाँ पे शाइना हो चुकी है शादी में जाने के लिए तैयार। तो हम भी हो गए जाने के लिए तैयार, क्योंकि मैंने भी सोलन जाना है। और मैंने ये थोड़ी जैसे झमटी लाई है सोलन के लिए, क्योंकि मैंने दीदी के लिए भी इसीलिए ले लिया है, क्योंकि 4 ही लाई है मैंने। ये बहुत ज़्यादा खट्टी और मीठी है खाने के लिए। और ये है उसका पेड़ जहाँ से मैंने तोड़ी थी, जो कि बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट है खाने के लिए। अब मैं जा रही सोलन और मैं आई हूँ बस का वेट कर रही हूँ यहाँ बैठ के, जहाँ से बस मुझे मिलेगी सोलन के लिए। तो मेरे साथ है यश भी, मेरा सामान लेके आया था। तो गाइज़ मैं बस में बैठी और बस में इतना ज़्यादा रश था ना, मुझे सीट तो नहीं मिली। मैं सोलन तक बिल्कुल खड़े खड़े आई और रूम पहुँच गई। और मेरे पास सामान भी था, मैंने अपने भाई को भी नहीं बोला, क्योंकि ऐसे ही मेरे पास थोड़ा ही था। तो मैंने सोचा मैं इसे उठा के चली जाऊंगी। तो यहाँ पे कपड़े चेंज करने के बाद गाइस दीदी ने बनाई थी चाय, क्योंकि सर में भी दर्द हो रहा था। उफ, बस का रश, मेरे 2 दिन से सफ़र ही ख़त्म नहीं हो रहा है। तो फाइनली मैं पहुँच चुकी हूँ सोलन, वो भी 1 मंथ बाद। और मुझे थोड़ा घर का बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है, क्योंकि जब मैं घर से आती हूँ तो मेरे को यहाँ पर बहुत अजीब लगता है। तो अभी मुझे थोड़ा टाइम लगेगा थोड़ा जैसा बुरा ख़त्म होने में। तो ये देखो रात को नाइट व्यू फॉर सोलन, जो कि इतना ज़्यादा प्यारा लग रहा है। हमने सीख रहे हीटर गाइस, अब हमारी सोने की तैयारी। मैं अपने ब्लॉग को यहीं एंड करती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। मेरा नेक्स्ट ब्लॉग कब बनेगा वो मुझे भी नहीं पता। अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट। बाय गाइस।